लेडीज पुलिस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में केलो नदी के किनारे कयाघाट क्षेत्र में मरीन ड्राइव निर्माण के लिए तोड़फोड़ शुरू हो चुकी है, जहां पहले राउंड में 20 घरों को तोड़ा जा रहा है। इसके बाद 100 घरों को तोड़ा जाएगा। ऐसे में क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। इस दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। कार्रवाई से नाराज प्रभावित लोगों और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने मंत्री ओपी चौधरी के बंगले के बाहर नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाइश दी और कहा प्रभावितों को घर और जमीन दी जाएगी। बता दें कि नगर निगम ने कयाघाट में 295 लोगों को नोटिस दिया था। शुक्रवार की रात में सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासियों ने इसके विरोध में कलेक्टर बंगले का घेराव कर दिया था। हंगामे के बाद भी अधिकारी मरीन ड्राइव निर्माण को लेकर अपनी बातों पर अडिग रहे। देर रात प्रदर्शनकारी वापस लौट आए। वहीं शनिवार सुबह 8:30 बजे से पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर 15 घरों को तोड़ दिया। इस दौरान लोगों ने इसका विरोध शुरू किया, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं थे। तोड़फोड़ का विरोध करने आई महिलाओं को महिला पुलिस बल ने पीछे खदेड़ दिया। शहर के जेलपारा और प्रगति नगर में अवैध घरों को तोड़ने की कार्रवाई जारी है। वहीं कांग्रेसी और मोहल्ले वासी सड़क पर उतरकर इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को हटाने में लगे हैं। वहीं कांग्रेसियों ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के घर के सामने जमकर प्रदर्शन किया और ओपी चौधरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। मंत्री ओपी चौधरी ने कायाघाट में बनने वाले मरीन ड्राइव के विस्थापितों को सीएसआर फंड से राशि देने के निर्देश दिए। साथ ही हर घर के वयस्क को आवास देने का लाभ दिया जाएगा। प्रभावितों को अपने मकान के लिए 75,000 रुपए दिए जाएंगे। 100 प्रभावित लोगों के लिए कुछ 75 लाख की राशि सीएसआर फंड से दी जाएगी। शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए मरीन ड्राइव निर्माण आवश्यक माना जा रहा है। भविष्य में मरीन ड्राइव के दोनों ओर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में एसईसीएल ने केलो चक्र पथ से एसईसीएल मुख्यालय तक डिवाइडर के साथ सड़क की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। साथ ही ग्रीन प्लांटेशन और लाइटिंग की जाएगी। इसके लिए एसईसीएल ने 44 करोड़ का टेंडर जारी हो चुका है। वहीं 29 करोड़ की लागत से शनि मंदिर से कायाघाट तक मरीन ड्राइव का निर्माण शुरू किया जा रहा है। अगले चरण में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाएगा, जिससे शहर के अंदर यातायात का दबाव कम किया जा सकेगा। वहीं कायाघाट क्षेत्र में डूब में रहने वाले रपटा पुलिया की जगह 12 मीटर चौड़ा 8 करोड़ 22 लाख की लागत से नए पुल का प्रावधान किया जा चुका है। दिया गया है, उसको फोड़ेंगे बोले हैं, उसके लिए सब व्यवस्था किया गया है बोल रहे हैं, यही कारण बोल रहे हैं। लेकिन 8 बजे तक जो कुछ भी जो अभी बताए हैं, ये सब जितना नाप जो किया गया है वो सब किया गया है। कलेक्टर साहब बोले हैं कि मैं अभी फिर पेन सब ड्राइंग व्राइंग पकड़ के हिसाब करके वो करूँगा, तो मैं रात को सवेरे 8 बजे ही बता पाऊँगा। अभी और कुछ नहीं बता। जो मैं चीन लगाया हूँ उसी को आप लोग सही समझो कि वहीं तक का है। कितने मकानों में चिन्ह लगाया गया है? पूरा मोहल्ले का ही है, 295 का ही। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अब सीधा मंत्री के पास जाएंगे। कौन मंत्री? ओपी हमारे विधायक है, उसके पास जाएंगे, मोदी के पास जाएंगे, हम लोग सबके पास जाएंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। आप कैसे लड़ेंगे? अपने हक के लिए, घर के लिए लड़ेंगे। अभी आप लोग वापस जाएंगे या बैठेंगे? अभी वापस जाएंगे। समझौता हो गया आप लोग की? नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है। कलेक्टर साहब का एक बार हम लोग मांग रख रहे हैं, क्योंकि वो बोले गए हैं अगर आप लोग नहीं जाओगे तो मैं सोचूंगा कैसे। अगर
शायद हम लोग यहाँ से चले गए थोड़ा बहुत भी तो कुछ सोचेंगे। 8 बजे हमको पूरा फाइनल पता चलेगा। क्या कल नोटिस पर कोई कार्रवाई होगी कि होगी नहीं होगी होगी कार्रवाई कल होगी? कल होगी कुछ होगी। आप कल से वहाँ पे तोड़ना शुरू करेंगे क्या? अभी तो उसके बारे में कुछ नहीं बोले हैं सर। कार्रवाई तो है जी। तो उनके बारे में पूछना क्या नाम है तो आपका? पूछे थे। मेरा नाम लक्ष्मी राठिया है। देखिए उनके द्वारा अपना कुछ पक्षों को रखा गया, अपने विषयों को रखा गया है, अपनी बातों को रखा गया है, जिन्हें सुना गया हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा सुना गया है। और अभी भी देखिए सरकारी प्रशासन के सारे काम नियम प्रक्रिया व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, तो जो भी होगा इस विषय पे प्रॉपर रूप से नियम प्रक्रिया विधि के अनुरूप होगा। सर विवाद किस बात को लेकर था? विवाद क्योंकि शासकीय लोग सभी शासकीय भूमि के कब्जेदार हैं, तो कब्जे को विस्थापित ना किया, इस विषय को लेकर विवाद है। क्या इनको नोटिस दिया गया था? निश्चित रूप से पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया अगली गया कार्रवाई है। क्या होगी? देखिए अब कानून के अनुसार अगली प्रक्रिया, कानून की उसी की परिवार व्यवस्था कर रहे हैं हम।